अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक्सेप्ट एजुकेशन के चैनल से मैं हूं आपके साथ मरियम तारिक। आज हम एमकॉम पार्ट 2 की एक न्यू बुक इंट्रोडक्शन टू लॉजिक के लेक्चर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। एमकॉम पार्ट 2 पंजाब यूनिवर्सिटी से स्पेशली 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। इंतहाई सिंपलेस्ट टॉपिक इसमें इन्वॉल्व होते हैं और अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ने वाला हो तो लॉजिक के सब्जेक्ट में वो 100/100 मार्क्स भी लेते हैं। तो आज से इंट्रोडक्शन टू लॉजिक के आपको मेन टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लाजिम आपको करना होते हैं, उनको हम इंडिविजुअली करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको मैं आज बताऊंगी लॉजिक के बारे में प्रोपोजिशंस, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये 3 चीज़ों को आज हम देखेंगे, प्रोपोजिशन को, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोपोजिशंस। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं जी प्रोपोजिशंस किसको कहते हैं। प्रोपोजिशन बेसिकली कहते हैं एक स्टेटमेंट को, जिसको आप इंग्लिश में एक स्टेटमेंट कहेंगे, उर्दू में जुमला कहेंगे, उसको लॉजिक में आप कहते हो प्रोपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ लिखूँ ऑल द एप्पल्स आर स्वीट, इसको अगर हम इंग्लिश की लैंग्वेज में बोलें तो इसको हम कहेंगे ये एक हमने स्टेटमेंट लिखी है, लेकिन लॉजिक की ज़ुबान में बात करेंगे तो ये हमने एक प्रोपोजिशन लिखी है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में स्टेटमेंट कहते हैं, उर्दू में जुमला कहते हैं, लॉजिक की लैंग्वेज में उसी को हम प्रोपोजिशन कहते हैं। अच्छा, प्रोपोजिशन की एक टाइप है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। नाउ व्हाट इज़ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन? कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन किसको कहते हैं जी? all those propositions which starts from 4 words. Number 1 all, number 2 no, number 3 some, and number 4 some not. वो हर प्रोपोजिशन जो या ऑल से स्टार्ट हो, या नो से स्टार्ट हो, या सम से स्टार्ट हो, या सम नॉट से स्टार्ट हो, उसको आप कहेंगे ये है आपकी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। जैसे इसको कहते हैं ऑल एप्पल्स आर स्वीट, नो एप्पल्स आर स्वीट, some apples are sweet, or some apples are not sweet, ठीक है जी। सो ये आपके जो क्वांटिफायर हैं, बेसिकली इनको ऑल को, नो को, सम नॉट को आप कहते हो क्वांटिफायर। ये आपके जो हैं ये क्वांटिफायर्स हैं। तो आपकी हर वो स्टेटमेंट या हर वो प्रोपोजिशन जो इन क्वांटिफायर से स्टार्ट हो, ऑल, सम नॉट और नो से, इनको आप कहेंगे ये आपकी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं। ले जी, हमने ये भी देख लिया कि प्रोपोजिशन क्या है, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन क्या है। अब क्वालिटी और क्वांटिटी देखनी है। क्वालिटी और क्वांटिटी किस चीज़ की देखनी है? इन्हीं प्रोपोजिशंस की हमने देखनी है, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की। अच्छा, क्वालिटी जो है ना वो आपकी होती है 2 किस्म की।
क्वालिटी होगी आपकी दो किस्म की, एक को आप कहेंगे अफर्मेटिव और एक को आप कहेंगे नेगेटिव। इसी तरह से आपकी जो क्वांटिटी है वो भी आपकी दो किस्म की होगी, एक को आप ये कहेंगे यूनिवर्सल और एक को आप कहेंगे पर्टिकुलर। अब देखें जी, अफर्मेटिव किसको कहते हैं, नेगेटिव किसको कहते हैं। अफर्मेटिव ये बेसिकली पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी आपकी हर वो प्रपोजिशन जिसमें अगर आपको नॉट का लफ्ज़ जब तक नज़र नहीं आता वो आपकी अफर्मेटिव प्रपोजिशन है, ठीक है। लाइक ये देखें ना, ऑल एप्पल्स आर स्वीट, अफर्म कर रहा है, पॉजिटिवली बात कर रहा है कि सारे के सारे एप्पल जो हैं आपके स्वीट है, तो इसकी क्वालिटी हम कहेंगे अफर्मेटिव है। लेकिन दूसरी प्रपोजिशन में है वो कह रहे हैं नो एप्पल्स आर स्वीट, कोई भी सेब मीठा नहीं है, नहीं का लफ्ज़ आ गया, नहीं आपकी क्वालिटी को नेगेटिव कर देगा। सो ये वाली आपकी जो प्रपोजिशन है इसकी जो क्या क्वालिटी क्या हुई जी, इसकी क्वालिटी आपकी हो गई अफर्मेटिव। और इसकी क्वालिटी आपकी क्या हुई, क्योंकि इसमें नो का वर्ड नज़र आ गया तो ये आपकी हो गई नेगेटिव। अब थर्ड वाली देखते हैं, कहते हैं सम एप्पल आर स्वीट, कुछ जो हैं सेब वो मीठे हैं। फिर से नहीं का लफ्ज़ नज़र बिल्कुल भी नहीं आया, जब तक नहीं का लफ्ज़ यानी नॉट का लफ्ज़ हमको नज़र नहीं आएगा तब तक इसकी क्वालिटी हम कहेंगे अफर्मेटिव। एंड वाली देखें, सम एप्पल्स आर नॉट स्वीट, वंस अगेन नॉट, फिर से आपको नॉट नज़र आ गया, नॉट ने इसकी जो क्वालिटी है वो फिर से आपकी नेगेटिव कर दी, सो इसकी क्वालिटी भी होगी नेगेटिव। ओके, क्वालिटी के लिहाज से आपकी फर्स्ट प्रपोजिशन अफर्मेटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी अफर्मेटिव, चौथी नेगेटिव। अब देखते हैं क्वांटिटी के लिहाज से, क्वांटिटी मिकदार के बारे में बात करें ना, अगर तो आप मुकम्मल तौर पे बात करें किसी चीज़ के बारे में, मुकम्मल तौर पे बात करें तो उसको आप कहेंगे यूनिवर्सल। अगर आप मुकम्मल में से किसी एक हिस्से के बारे में बात करें, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में बात करें तो उसको आप कहेंगे पर्टिकुलर, ठीक है। अब देखें यहाँ कह रहे हैं कि ऑल एप्पल्स आर स्वीट, सारे के सारे यहाँ जो सेब है ना वो मीठे हैं। मुकम्मल बात कर रहे हैं, मुकम्मल बात कर रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी क्या होगी, यूनिवर्सल हो जाएगी। मुकम्मल बात करेंगे तो यूनिवर्सल, पर्टिकुलर बात करेंगे तो किसी पोर्शन की बात करेंगे तो पर्टिकुलर। नो एप्पल्स आर स्वीट, कोई भी आम, कोई भी सेब मीठा नहीं है, कोई भी सेब मीठा नहीं है तो ये भी आपका हो गया यूनिवर्सल, क्योंकि आपने फिर से मुकम्मल बात कर दी। सम में देखें, कह रहे हैं सम एप्पल्स आर स्वीट, कुछ आम जो है, कुछ सेब जो हैं वो मीठे हैं, कुछ सेब मीठे हैं। अब फिर आपने पोर्शन की बात की, हिस्से की बात की। सो सम एप्पल्स आर स्वीट में आपने एक पर्टिकुलर हिस्से की बात कर दी। जहाँ आप एक पर्टिकुलर हिस्से की बात कर रहे हैं यूनिवर्सली यानी मुकम्मल तौर पे बात नहीं कर रहे, तो आप पर्टिकुलरली बात करें, क्योंकि आपने इसको पोर्शन में डिवाइड कर दिया, इसको हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो इसकी आपको फिर अब क्वांटिटी क्या मिलेगी जी, इसकी क्वांटिटी होगी आपके पास पर्टिकुलर। इसी के साथ इसको भी देखें, कहते हैं सम एप्पल्स आर नॉट स्वीट, कुछ सेब जो हैं वो मीठे नहीं हैं। अब फिर से बात हुई कुछ की यानी कि एक पर्टिकुलर पोर्शन की बात हुई, टोटली बात नहीं हुई। जब तक टोटल बात नहीं होगी हम अपनी क्वांटिटी को यूनिवर्सल नहीं कह सकते। तो इसकी भी फिर हमारे पास क्वांटिटी क्या आई जी, इसकी भी क्वांटिटी आई हमारे पास पर्टिकुलर। सो आज के टॉपिक में हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने देखा प्रॉपोजिशन किसको कहते हैं, फिर हमने देखा कैटेगोरिकल प्रॉपोजिशंस क्या होती हैं, क्वालिटी क्या है जी अफर्मेटिव नेगेटिव, क्वांटिटी क्या है जी यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, ठीक है जी। फिर इसमें से हर कैटेगोरिकल प्रॉपोजिशन की हमने इंडिविजुअली क्वालिटी और क्वांटिटी को नोट डाउन किया, देखा कि इसकी क्या क्वालिटी और क्या क्वांटिटी है, ठीक है जी। कल इंशाल्लाह इससे अगले नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।